one product, sir. May I now request Shri Piyush Goyal ji, Honorable Union Minister for Commerce and Industry, to address the August gathering. Over to you, sir. नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। दोस्तों, आईएमसी और फर्म ने मिलकर के कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल का सम्मान किया है और बहुत सारे संबोधन हुए हैं आईएमसी में। क्या कुछ हुआ इस वक्त मेरे साथ आईएमसी के प्रेसिडेंट संजय मारीवाल जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आज कैबिनेट मंत्री ने आपके आईएमसी को एक्सटेंशन करने की बात कही और जो कि आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी। कितना बड़ा फायदेमंद स्टेप है? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बिकॉज हमारा एस्पिरेशन ये है कि हम लोग भी थोड़ा स्टेप आउट करें। सिर्फ बॉम्बे बेस्ड नहीं बनना है, हमें दिल्ली में जाना है, दिल्ली को इन्फ्लुएंस करना है, दिल्ली से बातें करनी है। हमारे दिल्ली की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ जो है, मिनिस्ट्रीज़ है, उनके साथ राय करनी है, उनको हमारा ओपिनियन देना है और उनको हमारी बात सुनानी है। तो क्या कुछ मंत्री ने क्या कुछ कहा और आपकी इंडस्ट्री के लिए कितना फ़ायदेमंद है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि आप मैं जानता हूँ आईएमसी पिछले कई सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है व्यापारियों के लिए। क्या कुछ मार्गदर्शन किया उन्होंने? तो आप सोचिए, हम क्वालिटी अवार्ड्स करते हैं, हमारी कंपनीज़ को इनक्रेज करते हैं कि बजाज क्वालिटी अवार्ड लें। हम जितनी ज़्यादा कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिवॉर्ड करते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनके पास उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं और उनको ट्रॉफीज़ देते हैं। आई थिंक वो क्वालिटी के लिए करते हैं। हमारी क्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग क्वालिटी के पीछे जनरली पड़ते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को इनकरेज करते हैं कि क्वालिटी सिस्टम होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपनीज को इनकरेज करते हैं क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, और सर्विस कंपनीज को भी सपोर्ट करते हैं कि भाई आपकी सर्विस क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। जी, और मेरे साथ फॉर्म के प्रेसिडेंट जितेंद्र शाह जी हैं। सर, आपके साथ टाइप होकर आप दोनों ने मान सम्मान किया मंत्री महोदय का, और मंत्री महोदय ने आप दोनों को बहुत कुछ दिया है। जैसा कि मैंने इसी स्पीच में सुना, आपकी इंडस्ट्री स्टेनलेस स्टील से है, जो बेसिक से शुरू होकर के बहुत सारे मटेरियल बनते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन की बात कही है। आपकी इंडस्ट्री में कितना वो जान देगा? आज पीयूष जी हमारे बीच आए और हमने आज उनको हमारे दिल की बात कही। पीयूष जी हमारे परिवार के तरीके सदस्य की तरह ही है। काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब से पीयूष जी 10 सालों से हमारे से जुड़े हैं, हमारे कई समस्याओं को उन्होंने सुलझाया। जैसे जीएसटी, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जीएसटी में हम लोगों ने कम से कम 114-15 अमेंडमेंट्स के सजेशन दिए और उन्होंने सारे सजेशंस को माना और सजेशंस करा के व्यापारियों को बहुत राहत दी। अब जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री में है, बहुत सारे उनके बिजनेसेस जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको डायरेक्ट रिलेट करता है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, कोई पॉलिसीज़ है, क्यूसीओ का है, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ उनको रिलेट करता है। तो हम बार बार जब मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है ना, फैम 750 एसोसिएशन की एपेक्स बॉडी है, सभी व्यापारियों के नब्ज़ को समझती है और सामने रखती है। तो अब उनको बातों को समझ के जब हम उनके पास जाते हैं तो वो उनको पता है कि ये बंदा सही बात करेगा और नीचे से ग्राउंड लेवल से लेके आके बात करेगा। अभी आज उन्होंने क्यूसीओ पे मैंने उनको 3-4 मैटर्स उनको सामने रखे थे। एक अभी कस्टम में ट्राई प्लाई करके एक जो प्रोडक्ट होता है जो कुकवेयर में लगता है, जिसके बॉटम में, जिसमें एक साइड में एल्यूमिनियम होता है, एक साइड में स्टेनलेस स्टील होता है और बीच ऊपर वापस स्टेनलेस स्टील होता है। जैसे हीटिंग फास्ट हो जाती है और लाइफ बढ़ जाती है और क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा बनता है उससे। तो उस पर ट्राई प्लाई पे भी कंटेनर्स को रोका गया है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फिर भी कंटेनर्स रुके हुए हैं। पीएसआईसी की एक बहुत बड़ा इशू है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ये जो भी माल फॉरेन से आता है वो सारा रेडिएशन सब चेक करके आता है। इंडिया में भी चेक होता है। जब इंडिया में चेक होता है तो वहाँ पर एक एजेंसी होती है, पीएसआईसी एजेंसी। वो एजेंसियों को गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 महीने पहले उनको डिलिस्ट किया और नई एजेंसी अपॉइंट करके उनको ये पीएसआईसी का सर्टिफिकेट इशू करना होता है। नई एजेंसी अभी तक अपॉइंट नहीं हुई है, 1.5 महीने से एजेंसी नहीं हुई है। उसके कारण काफ़ी कंटेनर्स पोर्ट पे अटके पड़े हैं। वो कंटेनर्स नहीं, हमने व्यापारियों ने मांग की कि भाई आप किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करिए टेम्पररी, या हम लोग किसी को बुलाते हैं जो आपके चार्ट में, आपकी लिस्ट में हो, उनको जो भी चार्ज होगा हम भरेंगे। डैमरेज डिटेंशन नहीं भर सकते। आज की तारीख में 600 कंटेनर पोर्ट पे लगे हुए हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, खाली इसीलिए कि एजेंसी अपॉइंट नहीं की है। एजेंसी अपॉइंट करने का काम सरकार का है, हमारे व्यापारियों का नहीं है, और नुकसान जो होगा व्यापारियों का होगा। तो ये भी एक मुद्दा था, इन्होंने गंभीरता से लिया और बोला मैं तुरंत बात करूँगा स्टील मिनिस्ट्री से और उस पर वो एक्शन लेंगे। क्यूसीओ, हम खुद व्यापारी, हर व्यापारी चाहता है कि इंडिया में क्वालिटी कंट्रोल हो। सब चीज़ों का कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, हम स्टैंडर्ड के ऊपर ही माल बनाना चाहते हैं, लेकिन जब इंफ्रा रेडी नहीं है, पूरे इंडिया में 2 क्यूसीओ की लैब है,
लैब ही 2 है, हर बार सैंपल भेजते हैं क्यूसीओ बीआईएस के लिए, और वहाँ पे टेस्टिंग का 55 हज़ार रुपया टेस्ट है एक सैंपल का, और हर बैच से एक सैंपल भेजना है, लगता है वो नफे में। टाइम लगता है दुनिया भर का। अच्छा, उनके पास वो बीआईएस का अप्रूवल के लिए, बीआईएस के अप्रूवल के लिए जब उनके पास हम सर्टिफिकेट मांगते हैं कि हमारे कंपनी को बीआईएस अप्रूवल दीजिए, एक महीने 2 महीने तक तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो आपको एक आदमी को अगर अपॉइंटमेंट लेना है 6 महीने तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो इंडिया में कितने लाखों लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट कहाँ से दे पाओगे? तो जब तक कि आपके पास इंफ्रा रेडी न हो, जब तक लैब्स इतने सारे बड़े ना, जब तक आपके पास इतने बंदे ना हो जो सबको सर्टिफाई कर पाए, तब तक थोड़ा रिलैक्सेशन दो, धीरे धीरे करके लाओ। रातों रात आप सोचोगे कि बीआईएस क्वालिटी कंट्रोल हर भारतीय चाहता है, मैं भी एज अ भारतीय, मैं एज ए इंडियन प्राउड फील करता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल हमारे प्रोडक्ट पे होना चाहिए, लेकिन क्या हमारा इंफ्रा रेडी है? अब इंफ्रा रेडी नहीं है। तो इसी तरह से हमने जैसे आज आईएमसी को तो उन्होंने कमिटमेंट दे दिया है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड जो आज भारत सरकार ने बनाया, जो पॉलिसी मेकिंग में डिसीजन में उनका इंक्लूजन हो जाएगा। हमने भी उनसे एक मांग की है कि फैम, क्योंकि 750 एसोसिएशन छोटे छोटे व्यापारियों से बड़े व्यापारी जो इंडस्ट्री है उनकी एक वो पहचान है फार्म, तो उनको भी उस बोर्ड में इंक्लूड करने से क्या होगा कि वो सब छोटे बड़े सभी मैटर्स को वहाँ पहुँचाएंगे। और आईएमसी और फार्म महाराष्ट्र की बड़ी संस्थाएं, 2 दिग्गज संस्थाएं, अगर इनका रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में कमजोर कैसे हो सकता है? आज पूरी सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर महाराष्ट्र, इनकम टैक्स, जीएसटी सब कुछ ज़्यादा पे करने वाले महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को इग्नोर किया जा रहा है। ये दोनों संस्थाओं को वहाँ बोर्ड ट्रेड में लेना चाहिए, और हर जो पॉलिसी बनती है बिना आईएमसी और बिना फार्म के नहीं बननी चाहिए। तो ये जीतू जी हैं जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से आईएमसी इनके साथ में पीयूष गोयल की बैठक हुई, और पीयूष गोयल ने जो उनको आश्वासन दिया है वो आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा। कुल मिलाकर के जिस तरीके से स्टैंडर्ड लेवल की बात कही है पीयूष गोयल ने, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा भविष्य में, अगर इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों से कंपटीशन करना है तो। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।